और नीतीश कुमार जिनको कहा जाता था कि अखिलेश यादव को संरक्षक के रूप में है, मेरे पास जो खबर है नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कि अखिलेश अगर छोड़ते हैं छोड़ दें, लेकिन मायावती इस गठबंधन में आ जाए। ये एक बड़ा परिवर्तन है, ये दिसंबर के बाद आपको दिखाई दे जाएगा। देश के एक छोटे से नेता ने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बारे में जो कहा है, सुनील सिंह साजन ने, छोड़भैया नेता कहा है, जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, जो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुका है, 3 बार विधायक रह चुका है, उसको सुनील साजन जैसे लोग छोड़भैया नेता कह रहे हैं। और उनकी दूरी बढ़ती जा रही है उत्तराखंड के चुनाव को लेकर कि आपने भारतीय जनता पार्टी की मदद की और बीजेपी की बी टीम के रूप में उनको प्रचारित करना शुरू कर दिया। ये चीज अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं खटक रही है। और अखिलेश यादव के बारे में कहा जाता है कि अखिलेश यादव ने एक गीत जो बनना था इंडिया का, उसको पीडीए कर दिया, उन्होंने इंडिया नहीं किया। और साथी जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर। अंदर बता दें, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी अपने तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेताओं को संबोधित कर रही हैं और उसी के बाद तमाम जो मीडिया कर्मी है वो बाहर है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम सर, जो कि राजपथ के फाउंडर है। आज इनसे बातचीत करेंगे। लगातार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इन्हें जाना जाता है और इनका प्रेडिक्शन हम मानते हैं और तमाम मीडिया कर्मी भी मानते हैं। आज की इस बैठक को लेकर क्या बताएंगे कासिम साहब? देखिए, मुझे लगता है कि ये माननीय काशीराम की जो आपका अक्टूबर में कार्यक्रम होना है उसको लेके ये बैठक बुलाई गई, लेकिन ये बैठक यूपी और उत्तराखंड की है। दोनों राज्यों में चुनाव नहीं है, लोकसभा 24 में है। तो मुझे लगता है इस तैयारी के अतिरिक्त कोई बड़ी चर्चा नहीं। हाँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से मायावती ने किया है अलायंस, उसका जिक्र करेंगे। भविष्य की राजनीति के बारे में उनका जो एक तरीका रहता है कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे, अपने ऐसे दलों को अपने साथ लाएंगे जो हमारे समान विचारधारा के लोग हों, ये बातें होंगी। और बहुत मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बैठक होगी। क्योंकि बड़ी बैठक होती तो फिर पूरे प्रदेश से बुलाई जाती है और सब बुलाए जाते हैं। जिलाध्यक्ष हैं, मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं, इससे ज्यादा उत्तराखंड से हैं। मुझे इससे ज्यादा इसमें कुछ आज की बैठक में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जैसे अभी आपने जिक्र किया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, कैसे देखते हैं इस गठबंधन को? दोनों जगह पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ हुआ और सारे आंकड़े भी साफ हो गए हैं। देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज से नहीं, उसके अपने जब से उसका जन्म हुआ है तब से वो आदिवासियों के लिए बहुत काम कर रही। और बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी कही जाती है। तो ऐसे में दलित आदिवासी का एक स्वाभाविक गठबंधन है ये। और इस गठबंधन का बीएसपी को फायदा होगा, गोंडवाना का भी खाता खुलेगा जो इससे पहले खाता नहीं खोल पाई, इसका विधायक नहीं जीत पाए छत्तीसगढ़ में। लेकिन मायावती के 2 विधायक हैं, इनके विधायक, जो उनका एक फॉर्मूला था इस बार कि हमको किसी भी तरह से बैलेंस ऑफ पावर बनना है। तो ये बैलेंस ऑफ पावर बनने की तरफ एक कदम है। रही बात गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अलायंस से किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, मुझे लगता है कि इसमें किसी का नुकसान नहीं होने जा रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का फायदा होने जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कॉन्टेस्ट बढ़ गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि बसपा जब 13% वोट पाने के बाद भी सरकार बना लेती थी, ऐसे में अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, फिर जो रणनीति होती है ऐसे राज्यों में कि जिन पार्टियों के टिकट कटते हैं, सिटिंग विधायक दूसरी पार्टियों के होते हैं, वो बसपा से आके चुनाव लड़ लेते हैं, उनका अपना जनाधार होता है। तो ये एक संकेत है कि बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में अपने पुराने, जैसे पिछली बार सिर्फ 2 एमपी थे, एमएलए थे, लेकिन उससे पहले 11 रहे, सांसद भी वहां से रहे। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी वहां अच्छा कर सकती है और बैलेंस ऑफ पावर बनने की तरफ बढ़ सकती है। यही बात यहाँ पे भी लागू होती है। लेकिन सबसे बड़ी जो इंतजार है वो इंतजार है राजस्थान में अलायंस का। जो वहां की आरएसपी, क्या नाम है उस पार्टी का जिसके वो जाट लीडर हैं, जो पहले भारतीय जनता पार्टी, हनुमान बेनीवाल। अगर हनुमान बेनीवाल की भी घोषणा हो जाती है जल्दी, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तो राजस्थान वो राज्य है कि जहां पर कॉन्टेस्ट बहुत क्लोज है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी वहां पर बैलेंस ऑफ पावर 100% बन सकती है, क्योंकि 2 चुनाव से 6 विधायक उनके जीत रहे हैं। हालांकि पहले वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, दोबारा वो कांग्रेस में चले गए, लेकिन फिर भी उनका वहां पर 6 विधायकों का जो वो है वो बना हुआ है। तो ये 6 से 13-14 पर अगर लेके चले जाते हैं हनुमान के साथ, तो बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा कर देगी। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले स्नेहा जो एक हालात बन रहे हैं देश में, उसमें बहुजन समाज पार्टी का दाम, कीमत, वजन, कद ये बढ़ जाएगा। और उसके बाद जो होगा वो देश की राजनीति के लिए एक ऐसी चीज होगी जो देश के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। आकाश आनंद के मैदान में आने से कुछ बसपा की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए, आकाश के आने के बाद अगर हम लोग को मीडिया पर्सन हैं, अगर हम मीडिया को देखें
तो 15 अगस्त को आकाश आनंद मध्य प्रदेश में थे, आप भी गई थी 15 अगस्त से पहले, और 15 अगस्त को मेरी भी आकाश से मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे बात की थी। उसके बाद से चंद्रशेखर मीडिया से गायब हो गए, ये एक सबसे बड़ी चीज है। अगर आप देखिए 15 अगस्त के बाद सारे विजुअल्स देखिए, सारे वो देखिए, तो आपको चंद्रशेखर दिखाई नहीं देंगे। ये एक चीज हुई। और दूसरी चीज ये हुई कि आकाश आनंद के आने के बाद युवा जो बेचैन था, आकाश के जो मिलने का तरीका है, युवाओं से इंटरेक्ट होने का तरीका है, महिलाओं से इंटरेक्ट होने का तरीका है, बुजुर्गों, वो एक कमाल का है, और मायावती वो कर नहीं सकती। ऐसे में आकाश आनंद उनके प्रतिनिधि के रूप में वो जो कर रहे हैं, उससे नेचुरली बहुजन समाज पार्टी को मजबूती मिल रही है और युवाओं में उत्साह आ रहा है। और सर बात जैसे कि कांग्रेस और जो एनडीए का गठबंधन है, सॉरी इंडिया का गठबंधन है, उसके बाद जो अखिलेश यादव को कमलनाथ ने कह दिया कि हम मध्य प्रदेश में कुछ नहीं देंगे, आपसे जो बनता है कर लो, इसी प्रकार का स्टेटमेंट रहा। तो क्या कैसे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को बताएंगे कि क्या है? ऐसा है, मुझे लगता है कि मैंने इस पे एक वीडियो भी किया था इसने कि जिस तरह से अखिलेश के एक छोटे से नेता ने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बारे में जो कहा है, सुनील सिंह साजन ने, छोटभैया नेता कहा है, जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, जो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुका है, 3 बार विधायक रह चुका है, उसको सुनील साजन जैसे लोग छोटभैया नेता कह रहे हैं, और उनकी दूरी बढ़ती जा रही है। और उस अजय राज ने अखिलेश की दुखती हुई नस पे हाथ रख दिया उत्तराखंड के चुनाव को लेकर कि आपने भारतीय जनता पार्टी की मदद की, और बीजेपी की बी टीम के रूप में उनको प्रचारित करना शुरू कर दिया। ये चीज अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं खटक रही है। और अखिलेश यादव के बारे में कहा जाता है कि अखिलेश यादव ने एक गीत जो बनना था इंडिया का, उसको पीडीए कर दिया, उन्होंने इंडिया नहीं किया, और डे बाय डे वो इंडिया से दूर जा रहे हैं। और नीतीश कुमार, जिनको कहा जाता था कि अखिलेश यादव को संरक्षक के रूप में है, मेरे पास जो खबर है, नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कि अखिलेश अगर छोड़ते हैं छोड़ दें, लेकिन मायावती इस गठबंधन में आ जाए। ये एक बड़ा परिवर्तन है, ये दिसंबर के बाद आपको दिखाई दे जाएगा। एक और अंतिम सवाल है कासिम साहब, अभी ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अभी तक आकाश आनंद इनकी एंट्री नहीं हुई है। राजस्थान में लगातार दिख रहे हैं, अभी हरियाणा में भी वो रहे, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में भी लगातार उनके कार्यक्रम लगने वाले हैं, यूपी में और उत्तराखंड में नहीं है। क्या उनकी एंट्री हो सकती है कुछ ऐसे? ये सब चुनावी राज है, यहाँ विधानसभा के चुनाव है, तो और ये दोनों राज्य ऐसे हैं जिसके विधानसभा के चुनाव अभी संपन्न हुए। मुझे लगता है कि दिसंबर में आपको आकाश आनंद यूपी में दिखाई देंगे। उसकी स्ट्रेटजी जैसे दिखाई दे रही है, बनना शुरू हो गई, भूमिका बननी शुरू होगी। पिछली बैठक में आकाश आनंद का यहाँ मौजूद रहना मायावती के साथ, आज वो इसलिए नहीं है कि आज वो मुरैना में। तो आप ये मान सकते हैं कि दिसंबर में आप उत्तर प्रदेश में परिवर्तन देखेंगे और आकाश आनंद को यूपी में एंट्री होती हुई आपको दिखाई देगी। क्योंकि मायावती को जो रिपोर्ट्स मिल रही है, मीडिया कवरेज जिस तरह से मिल रहा है आकाश आनंद को, मीडिया को पहले मनी मीडिया माफिया काशीराम कहते थे, लेकिन आज मीडिया की ताकत है, और उस मीडिया को इग्नोर करके आप मेन स्ट्रीम में रुके नहीं रह सकते हैं, लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है कि आकाश आनंद का ये रूप जो है, उस पर इसकी जो स्ट्रेटजी है, उसकी जो रिपोर्ट है, उसका जो सर्वे है, वो कहीं ना कहीं मायावती को भा रहा है। ऐसे में आप दिसंबर तक आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम साहब, जो कि राजपथ के फाउंडर हैं। उनसे लगातार हम बातचीत करते रहते हैं अलग अलग राजनीतिक विषयों को लेकर। आज माननीय कांशीराम साहब के स्मृति दिवस को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अहम बैठक बुलाई है, ऐसा उनका मानना है। साथ ही उनका ये भी कहना है, अलग अलग जिस प्रकार से चल रहा है, जिस प्रकार से वातावरण चल रहा है, राजनीतिक वातावरण है, उस हिसाब से उनका ये कहना है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद इनकी एंट्री दिसंबर तक हो सकती है। फिलहाल आकाश आनंद को विधानसभा चुनाव वाले जहां जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन्हीं राज्यों में जिम्मेदारी मिली है। इन तमाम बातों को लेकर आपका क्या मानना है, इस चर्चा को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।